निकालना है, ठीक है, गुणनखंड देखना है, गुणनखंड बनाना है, ठीक है। तो गुणनखंड बनाने से पहले थोड़ा सा नियम जान जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए बी सी डी जो भी रहे, ए बी सी जो भी रहे, इसको हम लोग चर राशि समझते हैं, ठीक है, चर राशि। और बाकी जितना भी गिनती रहे एक से लेकर के अनंत तक, ठीक है, इसको हम लोग अचर राशि कहते हैं, ठीक है। अब अचर राशि और चर राशि क्या होता है, चर राशि का मान हमेशा बदलते रहता है और अचर राशि कांस्टेंट होता है, उसका मान नहीं बदलता है। फिर से बता देते हैं, जैसे एक हमेशा एक ही रहेगा, दो हमेशा दो ही रहेगा, तीन हमेशा तीन रहेगा, लेकिन एबीसीडी में अगर एक्स का मान कभी 4 आया तो वही एक्स का मान कहीं 5 भी आ जाएगा, कहीं एक्स बराबर 5.3 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक्स का मान हमेशा चेंज हो रहा है, ठीक। तो इसी को हम लोग चर राशि कह रहे हैं, मतलब चल रहा है इसका मान, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जो भी एक्स स्क्वायर रहेगा उसके साथ जो भी गुणांक में रहेगा, गुना में रहेगा, उसको यहाँ से गुना करना है, यानी जिसके साथ एक्स वाला कुछ नहीं लगा रहा है, यानी कि चर राशि जिसके साथ नहीं लगा रहा है, ठीक है, ये दोनों को आपको गुना करना है। और गुना करके आपको ऐसा तोड़ना है 12 को कि गुना करने पर यही चीज आ जाए। 9 चौके 36 हुआ ना, गुना करते हैं ना, 9 चौके 36। अच्छा, प्लस माया की माइनस माया, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस में ही आ जाए। अब ये 36 को आपको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पे तो 12 आ जाए, जोड़ने पे तो 12 आ जाए, लेकिन गुना करने पे 36 आए, वो भी प्लस में आवे, ठीक है, घटा के माइनस में ही आए। अभी अच्छा समझिए, यहाँ पर लगन गड़बड़ा जाता है, तो गड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। 4 को 9 से करेंगे, 4 नंबर 36 हो गया। अब 36 को ही तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे। पहले 2 से तोड़ते हैं 18 बार में, फिर 2 से तोड़ते हैं 9 बार में, फिर 3 से तोड़ते हैं 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, यानी यही तीनों को 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है, यही सबको, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसी सब को, इसी में आपका छुपा हुआ है 12, ठीक है। कैसे आप सजाते हैं वो देखिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 दूना 4 करते हैं, प्लस 3 तिया 9, तो 9 में से 4 गया, कितना बचेगा, नहीं आ रहा है, ठीक है, 5 बच रहा है। अगर घटा के देखते हैं तो अपना मन से घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब अगर जोड़ देते तो 13 आ जाता है, तो 13 तो लाना नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। अच्छा, ये दोनों को गुना करते हैं, 3 दूना 6, अगर इसको कहते हैं तो 6 तिया 18 हो जाएगा, 18 में से 2 करेंगे तो कुछ मतलब ही नहीं निकलता है। हाँ, ये हो सकता है 3 दूना 6 इसको कहते हैं, इधर वाला को भी कहते हैं 6, तो 3 दूना 6 और यहाँ भी 6, जोड़ेंगे तो 6 और 6 तो 12 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 36 भी आ जाएगा, ठीक है। तो 36 क्या आना चाहिए, प्लस में गुना करके। तो अगर ऐसा करते हैं कि यहाँ पे माइनस दे देते हैं, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 6 6 36 भी हो जाएगा। अच्छा, जोड़ेंगे तो माइनस में 12 भी आ गया, क्योंकि दोनों में माइनस है ना, तो माइनस आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो कम से कम 1 के लाइक तो जरूर आना चाहिए इस मैथ से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब क्या करना है। ये दोनों को जैसे है वैसे ही आपको लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको सिंगल है ना, तो इसको 2 डिजिट में चेंज कर देना है, जैसे 6x माइनस 6x, ठीक है। बाकी जो जैसे है वैसा ही उतर जाएगा। अगर यहाँ ही पर मेन खेल है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो समझ लीजिए मैथ बन गया, नहीं तो नहीं समझ में आया, ठीक है। तो 2 का जोड़ा लगाना है, यहाँ से 2 जोड़ा लग गया 2 का, यहाँ से 2 का जोड़ा लग गया ना। अब देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन तो x है, दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। उसके बाद दोनों में दुक्का पहाड़ा में आता है, दोनों जो है दुक्का पहाड़ा में 4 भी आता है, दुक्का पहाड़ा में 6 भी आता है। दुक्का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है, 2 दूना 4 होता है ना, माइनस, अच्छा 2 ले लिए, 2 ले लेते हैं। दुक्का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में। एक ठो x लिए हैं, एक ठो बाकी है, तो रह जाएगा माइनस, दुक्का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में, ठीक है। अब यहाँ से अलग कॉमन लेना है, माइनस है यहाँ पे तो माइनस ही ले लेते हैं। अब देखते हैं कि दोनों वही पहाड़ा माना चाहिए, तभी कॉमन लेवल जाएगा। अगर 2 लेते हैं तो 2 दुक्का पहाड़ा में 6 तो आता है, लेकिन 9 नहीं आता है। 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 लेते हैं तो 3 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 2 बार में, 3 दूना 6, एक ठो x बच गया, प्लस, अच्छा यहाँ पर देखना ध्यान से, ठीक है। अच्छा, 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है, चलिए ठीक है। यहाँ पे माइनस लिए है ना, तो ये वाला निशान चेंज हो जाएगा, माइनस यहाँ देना होगा। अगर प्लस रहता तो जे कहते हो, प्लस रहता प्लस से उतर जाता, कहा है सर, देख लीजिए। 3 दूना 6, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और यहाँ माइनस माइनस जब गुना करेंगे ना तो प्लस हो जाएगा। 3 गुने 3 माइनस 3 गुने
-3 क्या बताए थे, 3 3 9 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए ऐसे लिखते हैं। अगर उतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो इतना ध्यान रखना है कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम आना चाहिए, तभी आपका सही बन रहा है, नहीं तो नहीं बन रहा है। ठीक है, अब दोनों जो सेम आया है ना, दोनों को एक ठोक कर दीजिए, और जो बचा हुआ है उसको भी लिख दीजिए। ये बचा हुआ इसके साथ, ये बचा हुआ है इसके साथ, बराबर में 0 लिखना ना भूलें। ठीक है, अब क्या करना है, एक ठो इसके बराबर में भी 0, एक ठो इसके बराबर में भी 0। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2x उधर चल गया ना, -3, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3। अच्छा, यही काम यहाँ भी करते हैं, x को यहीं छोड़ते हैं, उसको लेके उधर चल जाते हैं, तो माइनस में प्लस में हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 3, इसके साथ जो भी गुना में है बट्टा में चल जाएगा, हो गया आंसर। यही काम यहाँ भी करेंगे, x बराबर 3/2। द्विघात में हमेशा 2 ठो आंसर आता है, क्योंकि स्क्वायर है ना, इसलिए 2 ठो आंसर आएगा। यही त्रिघात आता है तो 3 गो आंसर आता है। यही आपके पास एक घात कुछ नहीं होता, सिर्फ सिंगल एक रहता है, तो एक आंसर आता है, एक ठो आता है। ठीक है।